मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इसके बाद कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, तो क्लास 9 और 10 दोनों को फिजिक्स पढ़ाएंगे बेटा। फिलहाल हम लोग क्लास 9 से शुरू हम करने जा रहे हैं। तो क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है बेटा मोशन। क्या नाम है बेटा? मोशन। मैं पहले बात बता दूं बेटा कि जो बच्चे अभी तक तो कुछ नहीं पढ़े हैं, जिनसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है, उनके लिए लेक्चर को डिजाइन किया गया बेटा। जिनका बेस बिल्कुल खराब है, बिल्कुल नहीं कुछ आता है, उनको भी ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा बेटा। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनने की जरूरत है, हड़बड़ाना नहीं है। आप लोग ना वन शॉट के चक्कर में पड़े रहते हो। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, ठीक है, तो उसको क्या करना कि आप थोड़ा सा उसको मैनेज करने का कोशिश करना बेटा, है ना। इसमें सारी चीज हमने कवर किया है। एक बार ये वीडियो देख लिया बेटा, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, कोई भी दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है बेटा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का। तो जो हम लोग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं यहाँ पे बेटा, वो टॉपिक्स कौन कौन सा कवर करेंगे कि ये हम लोग टॉपिक्स जो कवर करने वाले हैं, ये करेंगे हम लोग रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा करेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर तीसरा हम लोग टॉपिक कवर करेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। फिर हम लोग देखेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन। आपके एनसीईआरटी में बेटा ग्राफ देख रखा है, हम ग्राफ को लास्ट में करेंगे। और ग्राफ तो इतनी मजेदार तरीके से करेंगे बेटा कि आपके सारे क्वेश्चन फूट जाएंगे। छोटी सी ट्रिक, 5 मिनट में सारे ग्राफ खत्म हो जाएंगे। ट्रिक से पढ़ेंगे हम लोग बेटा ग्राफ को। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोग पढ़ लेंगे बेटा, फिर ग्राफ पढ़ लेंगे। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है बेटा, 5-7 मिनट का टॉपिक है ना, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको क्लास 9th में दे रखा है बेटा, डिटेल क्लास 11th में आपको पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स को बेटा कवर करते रहेंगे। अरे सर इसमें एक चीज नहीं लिखा हुआ है, और वो नहीं लिखा हुआ क्या बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेटा। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है बेटा, जितने भी न्यूमेरिकल्स है बेटा, सारे इसमें हम लोग कवर किए हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये चैनल उनके लिए हम बनाए हैं जिनका बेसिक बिल्कुल बेकार है, जिनको कुछ नहीं आता, उनको इस लेक्चर से बेटा बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो बस आराम से है पेशेंस। देखो अभी कुछ नहीं आता है तो कुछ तो पेशेंस रखना पड़ेगा ना, हम भी तुरंत कुछ नहीं चीजें कर पाएंगे, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। तो सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं बेटा, वो फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? तो हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे, है ना, रेस्ट और मोशन, ठीक है। हाँ अब देखिए बेटा ये थोड़ा सा गलती हो गया है, ये मोशन होगा बेटा, ये मोशन का डिफिनीशन है, और इधर क्या है बेटा, ये इधर रेस्ट का डिफिनीशन है। वो बेचारा जो पीपीटी बनाया होगा बेटा, है ना, उसको समझ में नहीं आया, उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या डिफिनीशन है? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर देता है, समय चेंज जैसे जैसे हो रहा है, उसी हिसाब से अपना पोजीशन भी अगर चेंज कर रहा है बेटा, तो वो क्या होगा बेटा? बॉडी मोशन में होगा। बॉडी किस में होगा बेटा? मोशन में होगा, ठीक है ना। हाँ जैसे समझिए कि ए है, ए से बी की ओर एक बॉडी जा रहा है, ए से बी के तरफ एक बॉडी जा रहा है। मान लेते हैं बेटा यहाँ 3 PM पे बॉडी ए पोजीशन पे था, और 3-5 PM पे बॉडी बी पोजीशन पे चल गया। इसका मतलब है ना, ये बॉडी ए से बी पे गया, मतलब अपना पोजीशन चेंज किया। अगर अपना पोजीशन चेंज किया और टाइम भी लिया, टाइम के अनुसार अपना पोजीशन चेंज किया बेटा, तो इसको बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? इसको मोशन, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं रेस्ट, रेस्ट के हिसाब से कि अगर कोई पार्टिकल्स है या कोई बॉडी है, ए पे है बेटा, है ना, ठीक है, 3 PM पे ए पे ही है ना, और बेटा कुछ देर के बाद देखे तो 5 PM 2 घंटा बाद भी ए पे ही है बेटा, है ना,
8 PM, रात हो गया बेटा, अभी भी AP ही है। इसका मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है सर, उस बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कि ये रेस्ट पे है। मतलब कि अगर कोई भी बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे टाइम के अनुसार तो हम लोग बोलते हैं क्या, मोशन है। अगर कोई भी बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करे, 1 मिनट बाद भी वही है, 2 मिनट बाद भी वही है, 5 मिनट बाद भी वही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेस्ट। क्या बोलते हैं, रेस्ट। चलिए एक चीज थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। इज मोशन रिलेटिव, क्या ये बोलना सही है किसी चीज को कि कौन रेस्ट पे है कौन मोशन पे है? नहीं बोल सकते हैं बेटा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और आप और आपका दोस्त आमने सामने सीट पे बैठे पड़े हैं, तो आप अपने दोस्त को देख रहे हैं, है ना, पटना रेलवे स्टेशन पे कि आपके सामने ही है। दिल्ली पहुंच गए बेटा, अभी भी वो आपके सामने ही है बेटा, तो क्या वो आपके हिसाब से क्या है, रेस्ट पे है। लेकिन अगर आपका कोई पेरेंट्स हैं जो कि बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, जब ट्रेन चली तो आप दोनों को देखें तो आप दोनों का पोजीशन पहले यहाँ था, फिर धीरे 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 आप आगे बढ़ गए, तो आपके पेरेंट्स के हिसाब से आप दोनों मोशन में हैं। लेकिन आप एक दूसरे के हिसाब से देखे जाए, है ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो आप दोनों रेस्ट में हैं। तो सर कैसे समझें कि कब रेस्ट बोलेंगे कब मोशन बोलेंगे? ये बेटा डिफाइन होता है बेटा, है ना, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कि रेफरेंस पॉइंट आपने क्या लिया है। अगर हमने बोले कि रेफरेंस पॉइंट सर हमने क्या लिया है, ट्रेन लिया है, रेफरेंस पॉइंट क्या लिया, ट्रेन लिया, तो भाई ट्रेन के हिसाब से देखें तो हम और हमारा दोस्त दोनों क्या है बेटा, आप और आपके दोस्त क्या है, दोनों रेस्ट में हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन ग्राउंड पे है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस ग्राउंड ले लेते हैं, मतलब ऑब्जर्वर कहाँ है, ग्राउंड पे है, तो अब आप दोनों को देखेगा तो कैसा दिखेगा, मोशन में। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हम लोग सब अर्थ पे हैं, तो अर्थ पे है तो ठीक है, अर्थ तो घूम रहा है, अर्थ तो घूम रहा है, लेकिन हम लोग अर्थ पे हैं, तो हम लोग किसके हिसाब से बेटा, अभी तो हम लोग रेस्ट पे है। क्या बेटा, रेस्ट पे है। किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर कोई, है ना, अर्थ के ऊपर से जाके देखे, कोई दूसरे ग्रह से जाके देखे, तो क्या दिखेगा कि अर्थ रोटेट कर रहा है। और जब अर्थ रोटेट कर रहा है तो उसके साथ हम लोग भी रोटेट कर रहे हैं। इसका मतलब कि पहले हम लोग क्या रेस्ट है कौन मोशन है, ये डिसाइड करने के लिए हम लोग को एक चीज का जरूरत है, वो है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। मतलब कहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, देखने का नजरिया क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। चलिए समझ गए बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या ये रिलेटिव है, तो हम लोग बोलेंगे यस, ये रिलेटिव है। अब आते हैं, देखिए समझते कि मोशन के बारे में हम लोग पढ़े रहे, ठीक है, हाँ ये तो हम लोग बेटा पढ़ ही लिए, है ना, ठीक है। मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन, देखो मोशन कई तरह से हो सकता है, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो सकता है, या स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या लीनियर मोशन हो सकता है, कर्व लीनियर मोशन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो सकता है ना, सर्कुलर मोशन हो सकता है। लेकिन अभी जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है बेटा, कि मोशन को हम लोग को जो स्टडी करना है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन में मोशन को हम लोग को पढ़ना है बेटा। तो मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो यहीं से पूरा फिजिक्स शुरू होता है, ये था असली फिजिक्स बेटा, यहां से शुरू होगा असली फिजिक्स। तुम इसको मजे लेके पढ़ना बेटा। हमने पहले क्या कर दिया, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इस टर्म्स को अगर आप जान लिए बेटा, अच्छे से समझ गए, पूरे चैप्टर आपका बेटा चुटकी में हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, खटाखट हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्टेंस। सर डिस्टेंस क्या है सर, डिस्टेंस क्या है? हम बोले कि टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, जितना भी दूरी तय किए हैं। मान लेते हैं कि आप अपने दोस्त के घर गए, फिर दोस्त के घर पे गए, फिर उसके बाद आप स्कूल गए,
तो ये जितने दूरी तय किए हैं गली गली होके सारी दूरी को जोड़ दीजिए तो वो होता है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस। तो क्या लिखे बेटा? टोटल पाथ, जहां जहां आप गए हैं, टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, जितना बॉडी जहां जहां गया है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। समझिए थोड़ा सा कि मान लेते हैं, देखिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। A से B गया मान लेते हैं 5 मीटर है, B से C गया 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। हम पूछे कि A से B तक का डिस्टेंस कितना हुआ, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? 5 मीटर। A से C तक 5 + 5 10 मीटर, A से D तक 5 + 5 + 5 15। अगर A से E तक बोले 5 + 5 + 5 + 5 20 मीटर। मतलब जितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टेंस बोलते हैं। बात समझ में आ गया? सर अब समझिए, डिस्टेंस कैन नॉट बी टेकन इन नेगेटिव। आप डिस्टेंस को नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं। कैसे नहीं ले सकते हैं सर? हम तो ले लेंगे। अच्छा, तो हम आपको बोल दिए बेटा कि ठीक है -4 किलोमीटर घूम के आओ, वॉक करके आओ, रन करके आओ, रनिंग करके आओ भाई कि -4 किलोमीटर। क्या संभव है? अरे कहां से संभव है भाई? डिस्टेंस को हम लोग निगेटिव में नहीं ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। सर ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, है ना? ओनली हैव मैग्नीट्यूड, ओनली हैव मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। सर नहीं समझ में आया। जैसे समझो बेटा, क्यों नहीं समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में आएगा। एग्जाम्पल, हम लोग बोले बेटा 5 मीटर, 5 मीटर बोले हैं बेटा, तो ये सिर्फ 5 है जो क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। 5 किलोमीटर बोल दिए बेटा, है ना? 50 किलोमीटर बोल दिए बेटा, ये क्या है? यही तो मैग्नीट्यूड है। क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड है। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बेटा वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। और जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। अभी आगे आएगा वेक्टर क्वांटिटी, तो हम क्या बोले बेटा? स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके पास सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है। बोलता है कि इट डिपेंड अपॉन पाथ। हाँ सही बात है, ये पाथ पे डिपेंड करेगा कि आप कहां आए, कहां गए, कैसे गए, है ना? A से B पे, B से C से, जहां जहां जाइएगा टोटल रास्ता का डिस्टेंस को ऐड कर देंगे बेटा, आपको क्या मिल जाएगा बेटा? डिस्टेंस मिल। तो ये पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है बेटा। इट मे बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये वर्ड बेटा, है ना, ये सेंटेंस आपको हम अगले स्लाइड में समझाएंगे। जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेंगे तो आपको बहुत मजा आ जाएगा, फिर ये वाला पॉइंट आपको समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, पहले तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्टेंस का। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A टू B। A टू B भाई डिस्टेंस बोला है। ठीक है, मान लेते हैं बेटा ये 10 मीटर है, A भी 10 मीटर है, A भी 10 मीटर है, A भी 10 मीटर है। आंसर तो बेटा बहुत ही सिंपल है बेटा। फर्स्ट का A टू B, भाई A से B कितना डिस्टेंस है बेटा? 10 मीटर, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 10 मीटर। सेकंड का बोला है बेटा A टू C, देखिए क्या है बेटा? AB प्लस BC, है ना? 10 प्लस 10 कितना बेटा? 20 मीटर। A टू D 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया बेटा? 10 प्लस 10 प्लस 10 30 मीटर हो गया। कितना हो गया बेटा? 30 मीटर हो गया बेटा। फिर पूछा A टू A, फिर क्या पूछा बेटा? A टू A, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया और फिर वापस उसी के पास पहुंच गया बेटा। तो 10 प्लस 10 20, 30 प्लस 10 40, कितने मीटर हो गया बेटा? 40 मीटर हो गया, मतलब 40 मीटर आंसर बेटा ये आ गया।
तो अगर हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना रहेगा तो बस सबको हम ऐड करते जाएंगे, सबको हम ऐड करते जाएंगे, सिंपल। ठीक है, अब एक और अच्छा क्वेश्चन है ना, ये तो सिंपल वाला है बेटा, एक इससे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन ये रहा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, है ना, ए टू बी, यहां से यहां डिस्टेंस, ए टू सी, यहां से यहां डिस्टेंस, ए टू डी और ए टू ए, डिस्टेंस पूछा है बेटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, सर ए टू बी, ए टू बी ये कैसे निकलेगा सर? अब एक बात बताते हैं कि एक सर्कल है, तो पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होता है क्या होता है? सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा? एक सेकेंड, सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा? 2 पाई आर। क्या होता है बेटा? 2 पाई आर। मतलब अगर पूरे सर्कल का लेंथ देखें, पूरे सर्कल का लेंथ देखें तो क्या लेंथ आएगा बेटा? 2 पाई आर। एक कंप्लीट सर्कल का लेंथ कितना होता है बेटा? लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट सर्कल लिख देते हैं, है ना। एकदम जब वादा किए हैं कि एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे बेटा, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे बेटा। ये पता नहीं क्यों आज हैंग कर रहा है, टेक्नोलॉजी है बेटा। हाँ ठीक है, तो बोलते हैं क्या, हम लोग बोल रहे थे कि लिख लेते हैं बेटा, है ना, डिस्टेंस इन कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस इन कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर समझ में आया बेटा? मतलब एक पूरे चक्कर काटेंगे इसके चारों तरफ तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर होगा। हम इसको 4 इक्वल डिवाइड में बांट दिए बेटा, तो ये इसको क्या बोलेंगे बेटा? 1/4। यहां से यहां को क्या बोलेंगे बेटा? 1/4। तो बोलेंगे बेटा, है ना, तो पहला का आंसर ए टू बी क्या हो जाएगा बेटा? 1/4 कितने का बेटा? 2 पाई आर का, 2 पाई आर का। ठीक है, तो क्या हो जाता है बेटा? 1/4। 2 पाई का वैल्यू बेटा 22/7 और रेडियस का वैल्यू बेटा 7। 7 से 7 गया बेटा, 2 से 2 गया, 4 गया बेटा, 2 से 11। कितना आंसर है बेटा? 11 मीटर। कितना डिस्टेंस होगा बेटा? ए से बी तक कितना होगा? 11 मीटर। कितना होगा बेटा? 11 मीटर। ठीक है, अब समझिए, अब समझिए फिर से। ये 11 मीटर हो गया। अब हमको सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है ए टू सी। कहां से बेटा? ए से लेकर सी तक, ए से लेके सी तक। तो ये कितना हो गया? ए से लेके सी तक, ये तो हो गया सर पूरे का पूरा हाफ सर्कल हो गया। और हाफ सर्कल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, ये तो हाफ सर्कल हो गया सर। ठीक है, तो दूसरा का आंसर क्या आ गया बेटा? है ना, डिस्टेंस, है ना, कहां से कहां बेटा? ए टू सी के लिए क्या बेटा होगा? है ना, हाफ ऑफ द 2 पाई आर। हाफ ऑफ कितना होगा बेटा? 2 पाई आर का। तो 2 से तो 2 कट गया बेटा, कितना? पाई आर। पाई आर बच गया बेटा, क्या बच गया? पाई आर। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू बेटा 7 दिया हुआ है, कट गया। कितने बेटा? 22 मीटर। सेंटीमीटर दिया है ना, तो सेंटीमीटर में लिख लो बेटा। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में ही लिख लो, 11 सेंटीमीटर, है ना, 11 सेंटीमीटर। और ये कितना हो गया बेटा? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है बेटा? फिर से समझिए बेटा। थर्ड क्वेश्चन आपको बोला है, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं बेटा, जगह मिल जाएगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है भाई? थर्ड क्वेश्चन बोला है ए से लेके डी तक। अरे बचपन में ऐसे पढ़े थे ना। ये पूरे को अगर कलर कर दूं तो इसको क्या बोलोगे? पूरे को कलर कर दूं तो क्या बोलोगे बेटा? 3/4। क्या बोलते हो बेटा? 3/4। ठीक है, तो बेटा अगर मैं पूछूं
A to D का डिस्टेंस कितना होगा, तो क्या होगा बेटा 3/4, 3/4 सर्कल, 3/4 सर्कल। तो पूरे 3/4 सर्कल, एक सर्कल में डिस्टेंस कितना होता था 2πr, कितना बेटा 2πr। ये कट गया बेटा, है ना, तो क्या आंसर आ गया बेटा 3/2। पाई का वैल्यू बेटा 22/7 और आर का वैल्यू बेटा 7, 7 से 7 गया बेटा, ये 11 गया बेटा, मतलब 33 सेंटीमीटर आंसर आ गया। कितना आ गया बेटा 33 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला ए से ए, तो भाई ए से ए में तो क्या है, एक 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन है ना। फोर्थ में बेटा क्या बेटा ए टू ए बेटा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन है बेटा, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन है। और आपको पता है कि क्या होता है बेटा 2πr होता है, 2 22/7 इंटू 7 कट गया बेटा 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। ए टू ए का डिस्टेंस कितना आएगा बेटा 44 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो धीरे धीरे हम लोग बेटा छोटे से लेके बड़े क्वेश्चन की तरह धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया बेटा? हाँ, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है समझिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, है ना। स्ट्रेट लाइन लेना है बेटा, है ना, स्ट्रेट लाइन लेना है। कहां से कहां लेना है बेटा, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से कहां लेना है बेटा फाइनल पोजीशन तक। ठीक है, हाँ, अब समझिए बेटा अलोंग विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ लेना है, डायरेक्शन के साथ लेना है। इसके बारे में देखते हैं बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब बोल सकते हैं बेटा, है ना, इसके पास क्या है बेटा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है बेटा डायरेक्शन भी है। सर ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, वहां पे तो सर सिर्फ मैग्नीट्यूड में आप बता दिए थे कि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इसमें कैसे है? अगर हमने आपको बोल दिया कि 5 मीटर, है ना, डिस्टेंस, मान लेते हैं कि आपको बोले कि भाई आप चले, है ना, रोड पे चल रहे, कितने चले हैं 5 किलोमीटर चले हैं, आज 5 किलोमीटर चले हैं, लेकिन हम बता दिए नॉर्थ की तरफ चले हैं। 5 किलोमीटर क्या हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, और नॉर्थ की तरफ अगर हम चल रहे हैं तो क्या हो गया डायरेक्शन हो गया। मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि बोल दिए कि अ मैन इज वॉकिंग ऑन ए रोड, है, ऑन ए रोड इन ए नॉर्थ डायरेक्शन, है ना, ए मैन वॉक 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर इन ए नॉर्थ डायरेक्शन। एक आदमी कोई 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला है, इसका मतलब है बेटा कि वो क्या है मैग्नीट्यूड है 5 किलोमीटर, और नॉर्थ क्या है डायरेक्शन है। तो जिसके पास डायरेक्शन भी हो और क्या हो बेटा मैग्नीट्यूड भी हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है? हाँ, तो अब याद करो जल्दी से कि सर स्पीड क्या होता है, सॉरी डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस स्केलर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर वेक्टर होता है। ठीक है, इट, हाँ, अब ये वाला बेटा बताएंगे, पीछे भी एक पॉइंट छोड़े थे ना, इसको भी एक पॉइंट छोड़ो। ठीक है, इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सर आपने तो सर डिस्टेंस में बताया था कि डिस्टेंस कैन नेवर बी टेकन इन नेगेटिव, कभी भी हम लोग उसको नेगेटिव में नहीं ले सकते, लेकिन सर आप डिस्प्लेसमेंट में लिखे हैं कि नेगेटिव में ले सकते हैं। हाँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। सर ये नहीं समझ में आया, अभी समझाते हैं। पॉजिटिव तो समझ में आ रहा है सर, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, तीनों को केस अभी हम लोग देखेंगे बेटा। इट ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये किस पे डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। हाँ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है,
मतलब सर ये देखिए, समझिए ध्यान से। मतलब कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं बेटा ऐसे चल रहे हैं हम, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझ लो, यहीं से समझ लो। ए है, बी है, सी है, ए से बी गए, बी से सी गए, तो क्या हो गया, ए से सी। अगर मान लेते हैं कि आपको जाना है ए टू सी, तो पहले कैसे जाएंगे, ए से बी और बी से सी। तो ये क्या हो गया बेटा, टोटल डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ये पाथ फॉलो कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ फॉलो नहीं करता है। बोलता है कि हमको दो ही चीज से मतलब है, तुम किस गली से गए हमको मतलब नहीं है, तुम कहां से गए, कहां तक गए, इनिशियल शुरू कहां से किए और लास्ट कहां से किए, हमको सिर्फ कितना मतलब है। हमको मत बताओ तुम यहाँ गए, दोस्त के यहाँ गए, है ना, फिर दोस्त के यहाँ गए, फिर स्कूल गए, फिर वापस दोस्त के यहाँ गए, फिर घर पे आए, ये मत बताओ। तुम यहाँ अपने घर से निकले और स्कूल गए, ठीक है, तो ये कहां कहां घूमे ये मत बताओ, इनिशियल और फाइनल बताओ। तो देखो यहां से चला था, ए से चला था और सी पे पहुंच गया बेटा, तो ए से सी, ए से सी, इनिशियल से फाइनल, जो स्ट्रेट लाइन, जो ये डिस्टेंस होता है बेटा, है ना, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस की बात करें, अगर डिस्टेंस की बात करें बेटा, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ ए सी। डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, पाथ पे। ए बी के पास जाएगा, फिर बी सी के पास जाएगा। डिस्प्लेसमेंट किसके पास डिपेंड कर रहा है बेटा, कि कहां से चला था कहां तक गया है, उसको बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आप बस मिला दें, है ना, बस मिला दें, तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा कि अगर आप मिला दिए तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बेटा, सबसे कम डिस्टेंस यही है बेटा, ठीक है ना। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां समझ में आएगा। पिछले क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में आप डिस्टेंस कैलकुलेट किए थे, यहां डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कीजिए। ए टू बी, ए टू बी, ठीक है सर, ए से बी जाना है, पहला क्वेश्चन सर, है ना, पहला क्वेश्चन है सर, ए टू बी, ठीक है। इनिशियल कहां है, ए, फाइनल कहां है सर, बी। तो यहां से यहां का जो है डिस्टेंस क्या है, कितना दिया बेटा, 5 मीटर। कितना दिया बेटा, 5 मीटर, ठीक है, ये सब 5-5 मीटर है। तो सर इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है, स्ट्रेट लाइन ही क्या है सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो आंसर क्या आ जाएगा सर, 5 मीटर, बिल्कुल सिंपल। हाँ सर, ठीक है सर, ए से सी जाना है, दूसरा में क्या बोला है, ए टू सी, यहां तो ठीक है, कैसे जाना है, नहीं सर हमको तो आप बस इनिशियल बताइए, हमको तो सर आप बस इनिशियल बताइए, लीजिए, और हमको जाना है फाइनल। ये जो डिस्टेंस हुआ बेटा, ये हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एसी क्या हो गया बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। लेकिन ये डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ए भी 5 है, ए भी 5 है, ठीक है। तो अगर मान लेते बेटा कि ऐसे निकालना है ना, कि ए भी 5 है और ए भी 5 मीटर है बेटा, ठीक है। मान लेते बेटा ये ए है, ये बी है और ये सी है। कैसे निकलेगा बेटा, हाँ हमको पता है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा ए बी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बेटा 25 प्लस 25, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 50। तो ए सी इज इक्वल टू बेटा अंडर रूट 50, अंडर रूट 50। 50 को क्या लिख सकते हैं बेटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 5 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा बेटा 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 रूट 2 आंसर आएगा। 5 रूट 2 सेंटीमीटर या मीटर जो भी ले लो बेटा, मीटर ही ले लो, क्या दिक्कत है, हाँ मीटर ही लिया हो ना, मीटर ले लो। 5 रूट 2 मीटर आया। सर ये क्या है, ए से सी का डिस्टेंस, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था ना, अरे यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था ना, एसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। एसी निकाल लिए पाइथागोरस थ्योरम से, ए भी 5 दिया हुआ है, ए भी 5 दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है बताइए बेटा, पाइथागोरस थ्योरम निकाले, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग इसी का वैल्यू निकाल लिए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए बेटा,
ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलो ठीक है। अब हमसे पूछा बेटा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूं बेटा, ठीक है, यहां पे बता रहा हूं बेटा तीसरा, A to D, है ना, A to D, ठीक है, A to D डिस्प्लेसमेंट बोला है, ठीक है, A to D क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब सर ये इनिशियल ये है और फाइनल ये है, ये दोनों को बस स्ट्रेट लाइन मिला दो बेटा, इनिशियल और फाइनल को स्ट्रेट लाइन मिला दो, तो कितना डिस्टेंस है, 5, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 5 मीटर आ गया, ठीक है, 5 मीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आंसर 5 मीटर। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला, A to A, समझना ध्यान से, समझने वाली बात है, A to A मतलब यहां से चला है और यही पहुंच गया है, मतलब इनिशियल भी क्या है बेटा, इनिशियल भी यही है, इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है, तो एक ही पॉइंट पे इनिशियल है और एक ही पॉइंट पे फाइनल है, तो बोले कि बताओ इसका डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, अब क्या बोलोगे, 0, तो उस पॉइंट के उसी पॉइंट पे डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, तो इसीलिए बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बेटा, 0। अरे सर रुकिए, एक चीज समझ में आया, हाँ सर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, हमने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सारे डिस्प्लेसमेंट आपको पॉजिटिव में ही आए हैं, पॉजिटिव में आंसर आया है बेटा, पॉजिटिव में आंसर आया है बेटा, सारे आंसर पॉजिटिव में आए हैं। सर निगेटिव समझाइए कि निगेटिव कब होगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कब होगा, चलिए ठीक है समझिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा बेटा, 0 कब होगा बेटा, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जब सेम रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। लेकिन अगर निगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करें, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो देखो ग्राफ तो तुम लोग पढ़े होगे बेटा, इधर x ले लेते हैं, इधर y ले लेते हैं, इधर मान लेते हैं 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, इतना ही रहने दो, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन, समझना ध्यान से, बहुत बढ़िया ध्यान से समझना। हमने बोला कि कोई एक बॉडी है A से B तक गया, ये A से B तक गया, ये सब मीटर में लिया हुआ बेटा, सारा मीटर में लिया हुआ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो यहां से गया 4 मीटर और फिर हम बोले कि वापस आया है A से B, कितना गया है 4 मीटर, और वापस मुड़ के बोले हैं 6 मीटर चला है, वापस मुड़ के 6 मीटर यहां तक आ गया है, वापस मुड़ के कितना आया है, यहां तक आ गया है, ठीक है, वापस मुड़ के यहां पे आ गया बेटा। इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है 0 और फाइनल पोजीशन क्या है बेटा -2। तो जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालते हैं बेटा, तो हम लोग लिखते हैं बेटा फाइनल, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है बेटा -2 -0, क्या बेटा -2 मीटर, -2 मीटर क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या बोले कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। पूरा लाइन समझ में आ गया बेटा, पूरा लाइन समझ में आ गया बेटा, हाँ ठीक है। सर एक बात समझाइए सर, ये वाला आप नहीं समझाए थे, बिल्कुल समझा रहे हैं। हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू 0, चाहे तो डिस्प्लेसमेंट सॉरी आइदर इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट चाहे तो डिस्टेंस के बराबर हो जाए, चाहे तो डिस्टेंस के बराबर हो जाए और डिस्टेंस से कम हो जाए, कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट कम रहता है। इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से नहीं हो सकता है, ठीक है।
चलिए समझिए इस बात को समझते हैं, ठीक है ना। सर जीरो तो समझ में आया कि इनिशियल और फाइनल रहे तो जीरो, है ना, इनिशियल और फाइनल रहे तो जीरो। नेगेटिव भी समझ में आया सर कि इधर गया और नेगेटिव एक्सिस में गया तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो अगर नेगेटिव में आ रहा है तो आंसर नेगेटिव, ठीक है। अब सर अगर क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, इसके बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर। क्वेश्चन बोल दिए फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, ए टू बी। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर क्या हो जाएगा सर, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए टू बी, ए टू बी, ए बी, जिसका क्या बेटा 10 मीटर आंसर आ गया। अरे सर नो। और डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट की बारी आ गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट की बारी आ गया। तो इनिशियल ये है और फाइनल ये है, तो इनिशियल और फाइनल ये है, ये दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं। अभी भी कितना मीटर है बेटा 10 मीटर, क्या बेटा 10 मीटर, है ना। ए बी इज इक्वल टू कितना बेटा 10 मीटर, 10 मीटर। सर मतलब इस क्वेश्चन में तो सर डिस्टेंस भी सेम और डिस्प्लेसमेंट भी सेम, ऐसा क्यों? हाँ, क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब होता है। आपको बोलना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी सेम होगा सर जब कोई बॉडी मोशन, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे। किसे बेटा? स्ट्रेट लाइन में मोशन करे। स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो क्या आएगा, क्या आएगा बेटा? हमेशा इक्वल आएगा। क्या आएगा? इक्वल आएगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल आएगा बेटा। अगर मान लेते हैं कि ये थोड़ा भी ऐसे कर दिया, है ना, एक क्वेश्चन से तो आपको समझाए थे ना, देखिए हाँ देखिए ए टू बी बेटा तो स्ट्रेट लाइन है, ए टू बी स्ट्रेट लाइन है, तो इसका आंसर 5 मीटर डिस्टेंस भी और 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी। लेकिन ए से सी जा रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होता है। तो डिस्टेंस तो 5 दूनी का 10 मीटर हो गया, 5 इधर चला 5 इधर चला, कितना 10, ठीक है। लेकिन ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट कितना आया है 5√2, जो कि 10 से क्या है कम है। तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है बेटा। इक्वल डिस्प्लेसमेंट का हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी बेटा। नेक्स्ट बढ़ते बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन तो और मजेदार है बेटा, बहुत मजेदार ये क्वेश्चन है। 3 स्टार, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू बी। अब समझो भाई, ए डिस्प्लेसमेंट ये और बी, ये वाला नहीं करेंगे 2 पाई आर, नहीं, समझिए ध्यान से, ये रेडियस है, इसका मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस कितना दिया हुआ बेटा 7 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा बेटा 7 सेंटीमीटर। यस और नो? अरे यस और नो? बिल्कुल बेटा। तो बोला है कि ए से बी, क्या बोला है, ए से बी पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो सर इनिशियल तो ये हो गया सर, फाइनल ये हो गया सर। आपने बोला था इनिशियल और फाइनल को जो जोड़ देते हैं और वो जो डिस्टेंस आता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये लीजिए सर, हमने जोड़ दिया, इनिशियल और फाइनल को हमने जोड़ दिया, तो ये क्या होगा बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा बेटा? ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब चीज को समझिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बेटा, है ना, ये 7, तो ये कितना आएगा बेटा, इसका वैल्यू आएगा बेटा, कितना आएगा बेटा, जल्दी बताओ कितना आएगा। अरे इधर तो बताए थे ना बेटा, है 7√2 आएगा, 7√2 सेंटीमीटर आएगा बेटा। बात समझ में आया ना? हाँ, तो बेटा ए टू बी कितना हो जाएगा बेटा 7√2 सेंटीमीटर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है सर, मान लिया। ए से सी बोल रहा है सर, इसको मिटा रहा हूं बेटा, ठीक है।
ए से सी, ए से सी, ये तो और भी इजी दे दिया सर। अच्छा इजी दे दिया, बिल्कुल दे दिया सर। कैसे सर? इनिशियल ये रहा सर और फाइनल ये रहा सर, यहां से यहां मिला दिए सर। ये डिस्टेंस को तो हम लोग क्या बोलते हैं सर? डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां 7 है सर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा सर। तो कितना हो गया? 7 + 7 14 सेंटीमीटर हो गया। इसी को तो डायमीटर बोलते हैं बेटा, इसी को तो डायमीटर बोलते हैं। यस और नो? यस बेटा। फिर बेटा A to D, A to D, A इनिशियल है बेटा, D फाइनल है। यहां से यहां पूछा, कुछ नहीं, इनिशियल और फाइनल को मिला देंगे, मतलब ये डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट है बेटा। ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट है ना। तो AD को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा क्योंकि रेडियस है। ये 7, ये 7, ये 7, तो ये भी क्या है बेटा? 7√2, 7√2, 7√2 सेंटीमीटर हो गया बेटा। ठीक है, अब सुनो बेटा, अब क्या आ गया? A है इनिशियल और A ही है फाइनल। तो जब इनिशियल और फाइनल सेम रहता है तो आंसर क्या आता है डिस्प्लेसमेंट का? 0। आंसर क्या आता है बेटा? 0। बात समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या समझे बेटा कि डिस्टेंस को है ना हम लोग निगेटिव में नहीं ले सकते हैं। दूसरा, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा किसके कंपैरिजन में? डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में बेटा। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बेटा 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है बेटा। क्लियर है बेटा? हाँ ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं बेटा, आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे बेटा। ठीक है, ठीक है, बोलते हैं एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। समझो, बोलता है कि इस तरह से कोई सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, कोई एक एथलीट है ना, दौड़ने वाला कोई एक व्यक्ति है, वो क्या करता है बेटा कि 200 मीटर डायमीटर है, यहां से यहां डायमीटर कितना है? 200, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर, तो रेडियस आर का वैल्यू क्या दिया बेटा? 100 मीटर। रेडियस कितना दिया बेटा? 100 मीटर। ठीक है, अब बोलता है कि 40 सेकेंड में एक कंप्लीट चक्कर मारता है। मान लो यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट चक्कर मारने में कितना लगता है? 40 सेकेंड। तो हम लोग ये भी लिख लेंगे बेटा, है ना, कि एक कंप्लीट चक्कर में डिस्टेंस बेटा, है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 कंप्लीट राउंड इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई का वैल्यू कितना है बेटा? पाई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा? 22/7 ले लो बेटा, है ना, 22/7 ले लो बेटा, या फिर 3.14 ले लो, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 3.14 ले लिया बेटा। ठीक है, अब बेटा आर कितना है बेटा? आर कितना बेटा? 100। आर कितना बेटा? 100 मीटर बेटा। कितना है? 100 मीटर बेटा। तो ये तो 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये 314 हो गया बेटा, है ना, ये 628 मीटर हो गया, 628 मीटर हो गया। कहने का मतलब है कि जब एक बार कंप्लीट चक्कर लगाता है तो कितना डिस्टेंस है बेटा? 628 मीटर। कितना है बेटा? 628 मीटर। तो बोल रहा है, समझिए, ठीक है, तो बोल रहा है कि 40 सेकेंड में वो कवर करता है ना। तो लिखते हैं ऐसा, समझो कि इन 40 मिनट, है ना, एथलीट कवर कितना मीटर बेटा? 628 मीटर। 40 मिनट में कितने कवर करता है? कितने कवर करता है? 628 मीटर। तो 1 मिनट में कितने कवर करेगा बेटा? 628/40, 628/40 करेगा, इतना मीटर करेगा। कितने बोला है मिनट में करेगा बेटा, है ना, कितना बोला है बेटा?
सॉरी, एक सेकेंड, मिनट नहीं बोला बेटा, सेकेंड है ना, ऐसे, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हम देखे नहीं, मतलब 40 सेकेंड में 628 मीटर, तो एक सेकेंड में कितना, 628 बाई 40 मीटर। 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट में कितना बेटा, 1 मिनट में 60, तो 2 मिनट में 120, 120 प्लस 20 कितना हो गया बेटा, 140 सेकेंड। कितना हो गया बेटा, 140 सेकेंड में कितना करेगा, तो हम लोग पकड़ लिए बेटा कि 140 सेकेंड में कितना करेगा, है ना, तो 628 बाई 40 इंटू 140, ठीक है बेटा, कट गया बेटा, है कि नहीं। हाँ अब देखो बेटा, इसको अगर काटना है, ये 2 से कर दो बेटा, ये इधर 7 से हो गया बेटा, ये हो गया बेटा 314, ये मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 28, है ना, ये 9, ये बेटा इतना मीटर आया, इतना मीटर आया, 2198 मीटर आया। मतलब भाई कि 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितने चलेगा, कितना चल जाएगा बेटा, 2198 मीटर चल जाएगा। कितना चलेगा, 2198 मीटर चल जाएगा। अब हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन करते हैं बेटा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ राउंड बोल देते हैं, नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर, एक कंप्लीट चक्कर बेटा, है ना, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, 2198, और बेटा एक कितना है बेटा, 628, ठीक है, 628, ठीक है। अब इसको अगर काटते हैं बेटा, ठीक है, इसको बेटा जब आप काटेंगे, बेटा, तो ये आपका आ जाएगा 3.5, क्या आ जाएगा बेटा, 3.5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3.5 राउंड मारा है। कितने राउंड मारा है बेटा, 3.5 राउंड मारा है, ठीक है, 3.5 राउंड मारेगा। थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं बेटा, ठीक है, मतलब ऐसे था 3.5 राउंड का मतलब बेटा 3.5 राउंड, ये मान लेते हैं ए है, ठीक है ना, ठीक है, ए है, ये बी मान लो इसको, सी मान लो इसको, और डी मान लो। एक राउंड में बेटा यहां से यहां, 2 राउंड में फिर यहां से यहां, 3 राउंड में फिर यहां से यहां बेटा, तो यह 3 बार, एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, 2 में 0, 3 में भी 0, 3 राउंड तो मार लिया। फिर 3.5 राउंड क्या बेटा, इसके आधा यहां पे आके रुक जाएगा बेटा, यहां तक चला बेटा। तो जब हम देखें कि शुरू क्या था, ये इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर देते हैं, तो बीचों बीच जाता है बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बेटा, डायमीटर। रेडियस 100 मीटर और डायमीटर कितना बेटा, 200 मीटर। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन 3.5 राउंड, 3.5 राउंड में क्या हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू डायामीटर, जो कि कितना है बेटा, 200 मीटर। अच्छा क्वेश्चन में देख लेते हैं, डिस्टेंस से पूछा था क्या बेटा, डिस्टेंस, ठीक है। तो एक राउंड का डिस्टेंस कितना है बेटा, 6 to 8, एक राउंड का डिस्टेंस क्या है, 6 to 8, तो 3 राउंड के क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस इन 3.5 राउंड कितना हो जाएगा बेटा, 6 to 8 इंटू 3.5, जो आंसर आएगा बेटा लिख देना मीटर में। समझ में आ गया, बोला कि एक एथलीट था, है ना, जो कि एक सर्कुलर ट्रैक था जिसका डायमीटर 200 मीटर था, वो दौड़ना शुरू किया, एक कंप्लीट चक्कर लगाता था, कितने में लगाता था बेटा, कितने में, 40 सेकंड में। अब देखो इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक है ना, ट्रिक से कैसे सॉल्व करते बेटा, इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है। बिल्कुल बेटा बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये ट्रिक से कैसे होता है समझो। कितना बोला बेटा कि 40 सेकंड में, है ना, एक
कंप्लीट राउंड करता है कि नहीं? एक कंप्लीट राउंड कितने में करता है बेटा? 40 सेकेंड में। टोटल टाइम कितना लिया बेटा? 2 मिनट और 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड, जिसको क्या बोलते हैं बेटा आप लोग? 140 सेकेंड। अच्छा ठीक है, देखो समझो, यहां से यहां आया 40 सेकेंड, खत्म, डिस्प्लेसमेंट 0। 40 मिनट का 80 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 0। 40 दिए का 120 सेकेंड, 3 राउंड हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, अब 120 सेकेंड बचा, कितना है? 20 सेकेंड। कितना बचा बेटा? 20 सेकेंड। कितना बचा बेटा? 20 सेकेंड बचा है। अरे भाई, जब ये 40 में एक राउंड करता है तो 20 सेकेंड में कितना करेगा? आधा राउंड, मतलब यहां से जाके यहीं पे रुक जाएगा। ये इसका इनिशियल और ये फाइनल डायमीटर के बराबर बेटा, है ना? आंसर लिख दिए बेटा, जो डायमीटर है उसी के बराबर आ गया बेटा 200 मीटर। कैसे किए? कह रहे भाई 40 सेकेंड में एक राउंड मारता है तो 20 सेकेंड में आधा राउंड मारेगा, है कि नहीं? 3 राउंड मारा तो 120 सेकेंड, 2 मिनट खत्म। 2 मिनट खत्म हो गया 3 राउंड में। बचा कितना? 20 सेकेंड में। मारते 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 3 राउंड ही आ गया होगा, आधा राउंड मारा, यहां पहुंच गया। तो भाई इनिशियल ये है, फाइनल ये है। आंसर क्या आ गया बेटा? 200 मीटर। बिना पेन उठाए सॉल्व हुआ बेटा, बिना पेन। ये ट्रिक बेटा समझ में आया? हाँ, ये ट्रिक था बेटा। ठीक है, तो ये नहीं, पहले पूरा सॉल्व करके देखिए, है ना? बाकी तो ट्रिक तो है ही। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं स्पीड। अब क्या आते हैं बेटा? स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बोल रहे हैं स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके पास सिर्फ क्या होगा बेटा? ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड होगा सर। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है बेटा? मीटर पर सेकेंड। क्या बेटा? मीटर पर सेकेंड। अगर मान लेते हैं कि आपको किलोमीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में दिया रहे तो उसको किस में बदलना है बेटा? मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो क्या करो बेटा? मल्टीप्लाई बाई 5/18। 5/18। जैसे एग्जांपल समझो बेटा कि आपको, है ना, 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर से, है ना? 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो कुछ नहीं करो, 18 इंटू क्या बताएं बेटा? 5/18 से मल्टीप्लाई करो। 18 से 18 क्या बेटा? आंसर 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक और एग्जांपल बताइए सर। लीजिए, मान लेते कि 72 ले लो, है ना? 72 है, 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में करना है। तो 72 इंटू 5/18, ये 4 बार में कट गया बेटा। 4 इंटू 5 20 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया बेटा। समझ में आ रहा है बात को? हाँ, तो ध्यान देना है कि जब भी डिस्टेंस को लेंगे, सॉरी स्पीड को लेंगे, तो वो मीटर पर सेकेंड में लेंगे। अगर क्वेश्चन दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, उसको तुरंत कन्वर्ट किस में करेंगे? मीटर पर सेकेंड में करेंगे। अच्छा सर, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जाना रहेगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे आइए। वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या बोलते हैं बेटा? कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, अब समझिए, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है सर? इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा सर, मैग्नीट्यूड भी होगा सर, है ना? और प्लस क्या होगा सर? इसके पास डायरेक्शन भी होगा सर, डायरेक्शन भी होगा सर। ठीक है, ऐसा यूनिट दोनों का सेम है, मीटर पर सेकेंड, चाहे वो स्पीड रहे या वेलोसिटी रहे, दोनों का बेटा क्या है ऐसा यूनिट? मीटर पर सेकेंड। और दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। अब मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि एक कोई डॉग है, डॉग एक पार्क में दौड़ रहा है। हम आपको बोले कि 5 मीटर पर सेकेंड से डॉग दौड़ रहा है। इंफॉर्मेशन क्या दी है? 5 मीटर पर सेकेंड से डॉग दौड़ रहा है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताए हैं, स्पीड उसका बताए हैं,
लेकिन अगर यही बोले कि एक डॉग 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है नॉर्थ की ओर, तो स्पीड के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ क्या बता दिए बेटा, डायरेक्शन बता दिए। तो ये क्या है, वेलोसिटी है। क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, यहां हम लिख दिए हैं कि ए डॉग इज रनिंग इन ए प्लेग्राउंड विथ 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। ये क्या है बेटा, वेलोसिटी है। अगर सिर्फ हम लिखते ऐसे लिख देते कि ए डॉग इज रनिंग इन ए प्लेग्राउंड विथ 5 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ इतना तक, तो अभी क्या है, स्पीड है। जैसा ही डायरेक्शन दे दिए तो क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है। स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन होता है। इसीलिए स्पीड क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होता है, और वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब देखो, वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हैं, है कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा, ये भी तो वेक्टर है कि नहीं। अरे डिस्प्लेसमेंट क्या, वेक्टर है। तुमसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो भाई वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर है ना, और डिस्टेंस क्या है, स्केलर है बेटा। याद रखिएगा छोटे छोटे चीज को। चलो ठीक है, समझ में आया। हाँ, डॉगी दौड़ाओ बेटा, बहुत सही। ठीक है, अब आता है बेटा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसको तो रट लो बेटा, है ना, इसको तो याद कर लो बेटा, याद कर लो। बोलो सर ये तो हमको घर पे आकर आप याद करवा दें, ये तो संभव ना है बेटा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। याद कर लो, रट लो। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन। आपको बोला था ना हर टॉपिक कराएंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बेटा। लेक्चर लंबा हो सकता है, उसके लिए घबराओ नहीं बेटा, लेकिन डिटेल्स में पढ़ो बेटा। ठीक है, आपके एनसीईआरटी क्या है, 7.1 एग्जांपल का है बेटा। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? अच्छा क्वेश्चन है, अब समझिए ध्यान से। सर मान लेते हैं ऐसे है बेटा, ठीक है ना, ऐसे ए से बी मान लेते हैं कि 16 मीटर है। कितना है, 16 मीटर। और ए से बी कितने सेकंड में गया है बेटा, 4 सेकंड में गया है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ए से भी गया है, 16 मीटर है दूरी और 4 सेकंड में ट्रेवल किया है। बोलता है फिर से 16 मीटर गया है, इसके आगे 16 मीटर और गया। मान लेते सी है, ए भी 16 मीटर है। ठीक है, लेकिन अब बी से सी अगले बार जब गया है तो यहां से यहां जाने में कितना लिया बेटा, 2 सेकेंड। कितना लिया है, 2 सेकेंड। कितना लिया बेटा, 2 सेकेंड। तो पूछे ए से सी तक टोटल डिस्टेंस पूछे आपसे, तो क्या बताइएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस जल्दी बताओ बेटा। 16 + 16 32 मीटर। अरे यस और नो, 32 मीटर। टोटल टाइम पूछ दें आपसे, तो टोटल अगर हम टाइम आपसे पूछ दें कि क्या हो जाएगा, 4 सेकंड तो ये और 2 सेकंड ये बेटा, 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड 6 सेकंड, है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा, एवरेज स्पीड। हेलो, अभी तो बढ़ाया था बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना, 32 और टाइम कितना बेटा, 6। कितना बेटा, 6। तो काट देंगे बेटा, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, 5.33 है ना, मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ध्यान देना है भाई, बिल्कुल ध्यान देना है। बन गया, बहुत आसानी से एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रहे हैं ना। हाँ बेटा बिल्कुल बनेगा। चलो ठीक है, समझ जाओ। जैसे ही बेटा आपको समझ में नहीं आए, ठीक है ना, आप बेटा कमेंट में एक बार कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। नहीं होगा बेटा अपना नंबर दे देंगे, वहां से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हम लोग कर लेंगे बेटा, ताकि आपको जो भी चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ठीक है ना, आपको हम बेटा कॉल पे भी मदद कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी।
चलिए चलिए चलिए, एक क्वेश्चन का सिलसिला सर जारी रहना चाहिए, बिल्कुल जारी रहेगा बेटा, है ना। आपके डिमांड पे 7.2 एनसीईआरटी का है बेटा, एनसीईआरटी का है। क्या बोला? ओडोमीटर। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन पूछा कि ओडोमीटर क्या होता है। अरे गाड़ी देखियो ना, गाड़ी चाहे कार हो बाइक हो, उसमें एक मीटर लगा रहता है जो कि डिस्टेंस को रीड करता है। जो डिस्टेंस को रीड करता है उसको क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। और जो स्पीड को मेजर करता है बेटा उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्पीडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं कि एक कार है ना, जिसका जो रीड किया हुआ था बेटा 2000 किलोमीटर था जब गाड़ी स्टार्ट किया, ट्रिप पे लेके जा रहा था तो, एंड 24 किलोमीटर जब ट्रिप खत्म हो गया तो। ठीक है, तो बोला है कि ट्रिप 8 घंटे तक चला है बेटा, तो कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर। ये ट्विस्ट दिया है, किलोमीटर पर आवर में पूछा बेटा, किलोमीटर पर आवर में बोला है और मीटर पर सेकंड में बोला है बेटा। ठीक है ना, देखिए ये ऐसे होता है बेटा, ठीक है ना, तो इसमें मत भूलिएगा आप लोग, है ना। ठीक है ना, वो टाइपिंग एरर है, हाँ, जो पीपीटी बनाते हैं ना उनसे थोड़ा सा एरर हो जाता है। आप लोग तो समझदार हैं। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, इस क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए फिजिक्स टफ नहीं होता है, क्वेश्चन जिस बच्चे को समझ में आ गया ना कि सर क्वेश्चंस बोला क्या है एक्चुअली, देखिए अब हम आपको क्वेश्चन समझा देंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप अपने दोस्त का गाड़ी मांगे, है ना, कि भाई हमको ट्रिप पे जाना है, गाड़ी दे दिया बेटा। जब गाड़ी दिया तो गाड़ी के पहले ही 2000 किलोमीटर गाड़ी आपका चला हुआ था। गाड़ी के मीटर में देखें कि कितना किलोमीटर गाड़ी अभी तक चल चुका था, नया गाड़ी था, है ना, 2000 किलोमीटर बस चला था। आप ट्रिप पे लेके गए बेटा, घूम घाम लिए, है ना, और फिर वापस से गाड़ी पहुंचाने आए और उसके घर पे लगा लिए। तो जब आपका दोस्त देखा कि अब 2400 किलोमीटर दिखा रहा है, पहले कितना था 2000 किलोमीटर, अब कितने दिखा रहा है 2400 किलोमीटर। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना, कितना गाड़ी आप चलाए, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना बेटा 400 किलोमीटर तो चला है बेटा, बस 400 किलोमीटर चलाए आप, क्योंकि 2000 पहले से चल चुका था, आप चला के लेके आए हैं तो 2400 चला हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 400 है। अरे यस और नो? हाँ सर, 8 घंटा लगा ट्रिप, 8 घंटे तक आप गाड़ी से गोल 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 घूमते रहे, है ना, तो टोटल टाइम कितना हो गया बेटा, टोटल टाइम कितना लग गया आपको 8 आवर लग गया बेटा, 8 आवर लग गया बेटा। तो पूछा क्या है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज स्पीड हमको पता क्या है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना 400, टाइम कितना बेटा 8। अरे यस और नो? ये 4। अब हम लोग को पढ़ना है एवरेज वेलोसिटी। क्या पढ़ना है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल, गलत लिखा है बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना? हाँ, अब दो फॉर्मूला होता है, आपको दोनों फॉर्मूला याद रखना है बेटा, बिल्कुल याद रखना है। एक दूसरा जो फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, दूसरा फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं बेटा? u से, याद कर लो बेटा। और फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं बेटा? v से डिनोट करते हैं बेटा, तो बिल्कुल याद कर लो, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको दो मिल गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और दूसरा u प्लस v बाई टू, u प्लस v बाई 2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको बेटा बिल्कुल याद करना होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए भाई। बोलता है कि उषा स्विंग ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर इतना मीटर, है ना, 180 मीटर इन 1 मिनट। अब ध्यान दो बेटा, 1 मिनट जैसा ही लिखा है, इसका मतलब 60 सेकंड लिखा बेटा। ठीक है, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बस तुम तो बेटा लटक गए, इतना इंग्लिश तो तुमको आता नहीं है ना। तो बेटा फिजिक्स बहुत आसान है, ठीक है ना, क्वेश्चन समझो, और क्वेश्चन समझने के लिए आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगा। चलो मैं इसको समझाता हूं। बोला बेटा कि एक उषा नाम की लड़की है जो कि 90 मीटर लंबा स्विमिंग पूल है,
मान लो ये 90 मीटर लंबा एक स्विमिंग पूल है, यहां से ये तैरना शुरू करती है, एक एंड से दूसरे एंड पर जाती है और फिर वापस आ जाती है। तो जाती है और वापस आती है, 90 मीटर गई और 90 मीटर वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस कितना बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर की बेटा, 90 प्लस 90 बेटा 180 मीटर। कितने टाइम में, 1 मिनट। तो टोटल टाइम कितना है बेटा, टोटल टाइम कितना ली बेटा, 60 सेकेंड। कितना टाइम है बेटा, टोटल 60 सेकेंड टाइम ली। ठीक है, अब पूछा है बेटा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज स्पीड हमको पता है। एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, 180, टोटल टाइम कितना है 60, कट गया बेटा 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। दूसरा क्या पूछा बेटा, एवरेज वेलोसिटी। ये भी पता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी। आपको दो फॉर्मूला पढ़ाए थे बेटा, एक u प्लस v/2। तो देखो यहां कोई वेलोसिटी दिया है नहीं, तो u प्लस v/2 का फॉर्मूला नहीं लेगा। तो सर कौन सा लगेगा, आपको पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ा था बेटा, डिस्प्लेसमेंट है ना, बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब तुम बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, यहां से शुरू किया और वापस फिर से यहीं पे आ गया। तो अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो तो उस केस में क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। 0 बाई टोटल टाइम 60, 0 बाई 0, आंसर कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। बात समझ में आया, हाँ। चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट। ठीक है, जोसेफ नाम के एक लड़का है बेटा, है ना, जॉग करता है one end A to the another end B of a straight 3 meter road in 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड बेटा, 2 मिनट मतलब 60 दूनी का 120 और प्लस 30, 150 सेकेंड लिखा बेटा, ये 150 सेकेंड है ना। एंड देन टर्न अराउंड एंड जॉग 100 मीटर बैक टू पॉइंट C। ठीक है, इन अनदर 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड बेटा, मतलब 60 सेकेंड बेटा। व्हाट द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन द जॉगिंग, है ना, फ्रॉम A to B एंड फ्रॉम A to C। ये तो बेटा क्वेश्चन में तुमको हवा नहीं लगा, बिल्कुल हवा नहीं लगा, क्वेश्चन नहीं समझ में आया बेटा तुमको, हम समझाते हैं, है ना। ठीक है, जब बोले बेटा पूरा एक तक समझाएंगे तो बिल्कुल समझाएंगे। समझो, मान लेते बेटा A पॉइंट ये है, A पॉइंट से B पॉइंट ये है बेटा, ये जो डिस्टेंस है बेटा 300 मीटर का है। कितना का डिस्टेंस है बेटा, 300 मीटर का है। जोसेफ A से B जाता है स्ट्रेट लाइन 300 मीटर, कितना बेटा 300 मीटर, 2 मिनट 30 सेकेंड में, मतलब कितना टाइम लगाता है बेटा, 150 सेकेंड लगाता है जाने में। ठीक है, फिर बोलता है कि B तक तो गया, बोलता है कि B के पास वापस आ जाता है। ठीक है, B के पास क्या होता है बेटा, वापस चलता है कितना, 100 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट C ले लो, तो यहां से यहां कितना डिस्टेंस है बेटा, 100 मीटर, और यहां से यहां चलने में कितना टाइम लेता है बेटा, 60 सेकेंड। कितना लेता है बेटा, 60 सेकेंड। मतलब A से B तक गया 300 मीटर, 150 सेकेंड लिया, फिर वापस 100 मीटर ही सिर्फ आता है, पूरा नहीं जाता, 100 मीटर बस आता है, और टाइम कितना लेता है बेटा, 60 सेकेंड। ऐसे में हमको दो केस दिया है बेटा, है ना। केस 1 मान लेते हैं A to B, केस 1 मान लेते हैं कहां से कहां बेटा, A to B। ठीक है, अब इसमें भी दो क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल टाइम अपॉन, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कहां से कहां, A से B बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना है 300, टाइम कितना लिया बेटा, A से B जाने में टोटल बेटा 150, काट दिए बेटा 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या पूछा बेटा क्वेश्चन बेटा, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। A से B स्ट्रेट लाइन है, तो A गया है, A इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा बेटा, 300 मीटर होगा बेटा, है ना, 300 मीटर होगा, और टाइम भी कितना बेटा, 150 सेकेंड।
काट दिए बेटा, ए भी 2 मीटर पर सेकेंड। अरे सर एवरेज, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इन विच केस एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड विल बी सेम, कौन सा ऐसा केस है कि कब ऐसा होगा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगा? ये तब होगा जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा बेटा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो हमने आपको क्या बताया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है ना, इक्वल हो जाता है। तो भाई उसके फॉर्मूले में एक में क्या है, डिस्टेंस, एक के फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए स्ट्रेट लाइन में चलता है तो स्पीड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होता है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है बेटा। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब केस बी देखते हैं, केस सेकेंड क्या बोलता है, ए टू सी, ए टू सी। अरे ए टू सी टोटल डिस्टेंस कितना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, ए टू बी और बी से सी, है ना, ए बी प्लस बी सी। और टाइम कितना बेटा, टाइम भी वही लेगा बेटा, 150 है ना, और प्लस 60 है ना। ए बी का वैल्यू कितना है बेटा, 300 और प्लस बी सी का वैल्यू कितना है बेटा, 100, मतलब कितना बेटा, 400। 400 बाई 210 कट गया बेटा। अब इसको तुम सॉल्व करके बेटा तुम लिखना, ये तुम्हारा काम है बेटा। ये क्या हो गया बेटा, इतना मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो भाई अब समझो ध्यान से, ठीक है, समझिए ध्यान से कि मान लेते हैं कि ये ए है, ये था बी, ठीक है, यहां से यहां 300 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की दूरी था बेटा, 300 मीटर की दूरी है। फिर बी से यहां तक मान लेते हैं बेटा 100 मीटर चला। कितना चला, 100 मीटर, ठीक है, ये सी पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अरे भाई ये 100 तो ये कितना होगा, 200 मीटर, तभी ना 200 प्लस 100 300 होगा। अरे ये और नो, तो इनिशियल क्या है, ये है, और फाइनल क्या है, ये है। तो डिस्प्लेसमेंट कितने कितने के बीच में होगा बेटा, यही डिस्टेंस होगा, है ना। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, 200 मीटर हो गया, ठीक है। और टाइम तो जो टाइम लगा है, जो लगा है टोटल टाइम, है ना, ऊपर 150 और नीचे 60, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, तो कितना हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट, बेटा कितना हो गया 200, और टोटल बेटा 150 प्लस 60 210। अब इसको जो कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा बेटा वही मीटर पर सेकेंड लिख देना है, आपको ये कैलकुलेट कर लेना है। समझ में आ रहा है बात को, अरे बोलो हाँ। देखो बेटा ये 2025 में बहुत भयंकर बीमारी फैल रहा है, किसी बच्चे को पता नहीं है, किसी स्टूडेंट को अभी ये बात पता नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो कोई साइंटिस्ट को ये पता है बेटा, सिर्फ पता है तो बेटा वो टीचर्स लोग को पता है, ठीक है। 3 बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रहा है 2025 में बेटा, इस बीमारी से बच के रहें। बार बार मैं अपील करता हूं आप लोगों की 3 बीमारी से बच के रहें बेटा। पहला है बेटा दोस्तेरिया, 20 बीमारी का नाम है बेटा दोस्तेरिया, जो कि दोस्तों द्वारा फैलाया जाता है बेटा, है ना, जो कि पढ़ने लिखने का बेटा नाम निशान मिटा दिया जाता है बेटा। हाँ, दूसरा है बेटा मोबाइल एरिया, है ना। मोबाइल एरिया में बेटा दिन भर मोबाइल चलाना, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप, नहीं तो खाना खा लिया, हाँ हाँ इस बीमारी का नाम है बेटा मोबाइल एरिया। और जैसा ही जिसको बेटा दोस्तेरिया के साथ साथ मोबाइल एरिया हो जाता है बेटा, उसको तीसरा बीमारी पकड़ता है बेटा लवेरिया, ठीक है। और जिसको लवेरिया पकड़ लिया बेटा उसका तो बेटा बैंड बज जाता है बेटा, है ना, एग्जाम तो बहुत ही खराब जाने वाला बेटा। और अक्सर ये बेटा जो किस एज के बच्चे को पाया जाता है बेटा, 9th 10th 11th 12th के बच्चे को बेटा इस बीमारी को ज्यादा से ज्यादा पाया जा रहा है बेटा। तो ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर दे बेटा ताकि ये बीमारी से हर बच्चा बच सके बेटा। थैंक यू बेटा। अब चलो बेटा नेक्स्ट लेक्चर, इधर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाँ, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल क्वेश्चन है बेटा, है ना। ऐसे समझो ना कि सबसे क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। बोलता है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूटर्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर
per hour. On his return trip along the same route, there is the less traffic and have average speed is 30 km per hour. What is the average speed of the Abdul trip? अब ये तो बेटा बिल्कुल हवा नहीं लगेगा बेटा, मैं बता रहा हूं कि अच्छे अच्छे बच्चे को पसीना छूट जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि डेटा यहाँ पे नहीं दिया बेटा। तुम लोग डेटाबेस बनाते हो बेटा, ठीक है, यहाँ डेटा दिमाग में कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा हटके बेटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो इजी है ना, आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, मैं मानता हूं बेटा, ठीक है। बोलता है कि अब्दुल घर से कहां जाता है, स्कूल जाता है। कहां जाता है बेटा, घर से कहां जाता है बेटा, और स्कूल जाता है। तो मान लेते हैं बेटा कि यहां पे अब्दुल का होम है, ठीक है, और यहां पे अब्दुल का स्कूल है। तो जितना दूरी जाने में है बेटा उतना ही दूरी तो वापस आने में है। ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने स्कूल जाते हो तो 3 किलोमीटर है और आते हो तो 16 किलोमीटर पड़ता है, और ऐसा तो नहीं है। जो डिस्टेंस है, अब तुम इधर से तुम पैदल जाओ, उधर से तुम दौड़ के आ जाओ, वो अलग बात है। तुम डिस्टेंस को एस मान लेते हैं बेटा, यहां से आपका जो डिस्टेंस है ना उसको एस मान लेते हैं। डिस्टेंस को क्या माने बेटा, एस मान ले हैं, ठीक है। बोला कि इधर से जब दौड़ गया है तो इधर से जाने का स्पीड कितना है बेटा, देखो एरो मतलब इधर से स्कूल जाने का कितना बेटा, एवरेज स्पीड दिया 20 किलोमीटर पर आवर दिया बेटा। लेकिन उधर से ट्रैफिक कम था तो जल्दी जल्दी आ गया, गाड़ी चलाते तेज गाड़ी चलाया बेटा। लेस ट्रैफिक के कारण क्या है कि आ रहा था तो 30 किलोमीटर पर आवर है। तो बोलता है कि एवरेज स्पीड, कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लिखो आंसर पाओ। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये याद रखो बस फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन बेटा। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, इधर से मान ले कि गया तो बेटा इधर से एस तो उधर से वापस में आने में भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एस। तो क्या हो गया बेटा, एस प्लस एस, 5 नहीं है, एस है, याद रखना बेटा, है ना, मेरा राइटिंग ऐसा ही है, ठीक है। अब मान लेते हैं बेटा, दूसरा पेन ले लेते हैं नहीं तो कंफ्यूज होगा बेटा। मान लेते हैं कि जाने में टाइम लगा इसको, है ना, t1 और आने में टाइम लगा बेटा t2। जाने में टाइम लगा है t1, आने में टाइम लगा है t2। जैसे कि तुम गए बेटा, जा रहे थे इधर से स्कूल जा रहे थे तो तुमको 1 घंटा लग गया और आने में आधा घंटा लग गया, तो तुम क्या करोगे, जाने और आने का टाइम करेंगे तो क्या करोगे, 1 घंटा प्लस आधा घंटा करोगे ना जी। तो इसी तरह से इसको हम बोल दिए कि जाने का टाइम को क्या बोल दिए t1 और आने को टाइम को क्या बोल दिए बेटा t2। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2, है कि नहीं। ये क्या हो गया, ये 2s हो गया और ये क्या हो गया बेटा t1 प्लस t2। अगर किसी भी तरह से हमको क्या निकल जाए, t1 निकल जाए, क्या निकल जाए बेटा, t1 निकल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम नहीं निकल जाएगा, है। t1 इजिकल टू क्या हो गया, टाइम इजिकल टू क्या होता है बेटा, है, अरे टाइम इजिकल टू क्या होता है जल्दी बताओ, है, एवरेज। ऐसे देखो, अरे एवरेज स्पीड इजिकल टू क्या लिखते हैं बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम इजिकल टू क्या हो जाएगा बताओ, टाइम इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड, यही होगा ना। तो टाइम को जाने के लिए बेटा, जाने के लिए टाइम को क्या ले लिए t1, है ना। तो टोटल डिस्टेंस जाने में कितना है s, स्पीड कितना है बेटा, स्पीड कितना है 20, s/20 कितना बेटा, s/20। उसी तरह से बेटा t2 निकालेंगे बेटा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस जाने में भी कितना बेटा s, लेकिन एवरेज स्पीड आने में कितना बेटा, आने में कितना बेटा जल्दी बताओ, आने में कितना दिया था बेटा, कुछ तो दिया था बेटा, आने में 30 दिया था, कितना बेटा 30। ये एस है बेटा, एस 5 मत मानना, एस है, ठीक है ना। कैसे लिख दूं कि तुम गलती नहीं करो, ऐसे लिख देता हूं। अब जो मैं लिखता हूं भाई जैसा ही लिखूंगा ना। ओहो
क्यों परेशान कर रहे हो भाई? ठीक है, ए से क्या है बेटा? ए से, ठीक है, ए भी ए से बेटा, है ना? कुछ ही लगा देता हूं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो T1 कितना है बेटा? T1 क्या है बेटा? S बाई 20, क्या है बेटा? T2 कितना बेटा? S बाई 30। इसको कैलकुलेट कर दो, 2S को 2S रहने दो, नीचे एलसीएम ले लो बेटा। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? लो, लेने के लिए एलसीएम भी बताते हैं। अरे 20 30 बचपन में किया है ना जी, हैं? कितना हो गया बेटा? 3 के नीचे 60, कितना बेटा? 60 हो गया। तो कितना हो गया बेटा? 3S हो जाएगा, कितना? 3S प्लस 2S, 3S प्लस 2S, ठीक है। अब ये 2S डिवाइड वाला है ना बेटा, तो डिवाइड के जगह पे क्या कर दो बेटा? ऐसे डिवाइड कर दो, ठीक है, एक बड़ा सा डिवाइड दे दो बेटा, डिवाइड के जगह पे डिवाइड का साइन दे दो। अब 3S प्लस 2S कितना बेटा? 5S, 5S बाई 60। तो अब क्या कर दो? 2S इंटू, है ना, 60 बाई 5S। पहले तो S से S काटो बेटा, बहुत कंफ्यूजन करके रखा बेटा। फिर 5 से काटो बेटा, है ना, 12 5 के 60, 12 दूनी का 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर आपका बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमको मान के चलना है कि भाई देखो यहां से यहां उसके घर से स्कूल है, डिस्टेंस मान लेते हैं S। डिस्टेंस क्या मान के चले थे बेटा? S। तो जाने में जो डिस्टेंस रहेगा वही आने में रहेगा बेटा। तो जाने और आने में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2S। टोटल टाइम कितना होता है? टाइम कैसे निकालते हैं, है ना? टाइम निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। तो उसे T1 निकालने, T2 निकालने, दोनों रख दिए, आंसर आ गया। और बोलो हाँ कि ना? चलो जल्दी से इसको उतारा बेटा। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पढ़ना बेटा। एक्सेलरेशन क्या होता है समझना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिजिक्स में कभी भी तुमको रेट मिले बेटा लिखा हुआ, इसका मतलब बेटा डिवाइडेड बाई टाइम, डिवाइडेड बाई टाइम, डिवाइडेड बाई टाइम। फिजिक्स की बात करूं तो चेंज कहीं भी देखने को मिल जाए बेटा, इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ग्राफ में भी आगे बताएंगे बेटा, है ना। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, रेट का मतलब टाइम। तो अगर बोला है बेटा, है ना, एक्सेलरेशन, तो अगर एक्सेलरेशन है तो बोला है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? फाइनल वेलोसिटी। क्या बेटा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, रेट का मतलब बेटा डिवाइडेड बाई टाइम, डिवाइडेड बाई टाइम। अब समझो एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी याद करो बेटा v से बताए थे, किससे? v से। इनिशियल वेलोसिटी को याद करो बेटा u से बताए थे, और टाइम को t से। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। ऐसा यूनिट की अगर मैं बात करूं बेटा, ऐसा यूनिट की मैं बात करूं बेटा, तो ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये ऐसे होगा बेटा, थोड़ा सा वो एरर हो जाता है वो जो पीपीटी बनाते हैं उनसे। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेटा, ठीक है ना। ऐसा यूनिट पे ध्यान देना है, ऐसा यूनिट पे ध्यान देना है। तो क्या सर कुछ क्वेश्चन हो जाए? बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन तो छोड़ेंगे नहीं बेटा, सारा एनसीईआरटी का है बेटा। अब समझो, बोलता है ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। सावधान बेटा, एकदम सावधान, है ना। ये सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्यों सर ऐसा क्या बात कर रहे हैं? अरे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ये सेकेंड में दिया हुआ है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। तो पहले इसको मीटर पर सेकेंड में बदलो। हम क्या बोले थे? स्पीड किसमें लेना है? मीटर पर सेकेंड में लेना है। किसमें लेना है? मीटर पर सेकेंड में लेना है, ठीक है, ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं बेटा,
ठीक है। तो बेटा क्या बोला, डिक्रीज बोला है, का मतलब पहले कितना था, 80 किलोमीटर था, 80 किलोमीटर पर आवर था, जाते 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 कितना हो गया बेटा, 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। कितने किलोमीटर हो गया, पर आवर हो गया। और यहां से यहां होने में 5 सेकंड लगा बेटा, 5 सेकंड लगा बेटा। कहीं ना कहीं बेटा ब्रेक मार दिया होगा, है ना, या गाड़ी का एक्सीलरेटर कम किया होगा बेटा। तो पूछा एक्सीलरेटर, ठीक है। तो हमको पता है ना भाई कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। अब देखो बेटा ये तो क्या है, u का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि शुरुआत में वेलोसिटी ये था, और ये किसका दिया बेटा, फाइनल वेलोसिटी दिया बेटा, है ना, v का वैल्यू दिया है, बाद में ये हो गया है। तो अब सुनो, मीटर पर सेकंड में करना है, 80 इंटू 5/18, 60 इंटू 5/18, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा कुछ कर लो बेटा, ये 9 हो गया, ये 40 हो गया बेटा, कितना, 200/9 मीटर पर सेकेंड। यू का वैल्यू कितना आ गया, 200/9 मीटर पर सेकेंड। और भी का वैल्यू कितना आ गया बेटा, है 6×18, 6×10 है ना, 50/3 मीटर पर सेकेंड। रख दो, भी का वैल्यू कितना है, 50/3, यू का वैल्यू कितना है, 200/9, क्या है, डिवाइड, टाइम कितना दिया है बेटा, 5, कितना, 5। देखो फिर क्या करो, एलसीएम ले लो, है ना, कितना, 9 आएगा एलसीएम, अरे यस और नो, हाँ 9 आएगा, तो 3 × 9 150, माइनस, है ना, -200 कितना बेटा, -200 डिवाइडेड बाई ये 5। अब देखो बेटा कितना आ गया बेटा, -50, -50/9, ये बड़ा सा लकीर का मतलब डिवाइड, तो ये पहले से तुम डिवाइड का साइन दे दो बेटा, और उसके बाद लिखो 5। तो बेटा गलती आपका नहीं होगा, तो गलती नहीं होगा, 5 से काट दो बेटा, हाँ, तो कितना आ गया बेटा, -10/9, समझ में आया बेटा, हाँ, मतलब ये आ जाएगा अप्रोक्स बेटा -11.1 ऐसे आ जाएगा बेटा, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देख लेना, है ना, अप्रोक्स हम लिखे, ठीक है ना बेटा, हाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेकिन आएगा बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको भी उतार लो बेटा, ये क्वेश्चन फिर बताएंगे। हाँ, ये क्या बोला है कि ट्रेन है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, कहीं भी वर्ड आ जाए, स्टार्ट, कहीं भी आ जाए वर्ड बेटा, स्टार्ट, या फिर क्या आ जाए बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब यू का वैल्यू 0, इसका मतलब यू का वैल्यू 0। अगर कहीं आ गया बेटा, है ना, स्टॉप, इसका मतलब भी का वैल्यू 0, इसका मतलब भी का वैल्यू 0, ठीक है। हाँ अब समझना, बोला है कि स्टार्ट हुआ है और मूव किया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, और अटेंड किया है 40 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट, इन, हाँ सॉरी, ये नहीं है बेटा, ये 1 नहीं है, ये ऐसे किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। कहने का मतलब है भैया कि ऐसे कुछ कोई ट्रेन होगा बेटा, है ना, मान लो बेटा ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन था, है ना, u = 0 है, ठीक है। फिर यहां जब गया बेटा, एकदम बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है ना, हाँ बस तुमको लग रहा है ना, ठीक है। भी यहाँ पे क्या हो गया बेटा, भी कितना हो गया बेटा, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम किस में बदलेंगे बेटा, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, ये 9 और ये 20, कितना बेटा, एक सेकेंड, हाँ 20 बचे का 100/9 मीटर पर सेकेंड, 100/9 मीटर पर सेकेंड। यू है भी है, यू है भी है। एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। कितना है, 100/9 -0
टाइम कितना लिया बेटा, टाइम 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 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब कितना बेटा, 10 मिनट का मतलब 600 सेकेंड। 10 मिनट का मतलब 600 सेकेंड डिवाइडेड बाई 600। ठीक है, अब क्या करो, क्या आ गया बेटा, यही तो आ गया ना, फिर से वही आ गया 100/9 बड़ा सा डिवाइड बाई 600। तुमको क्या करना बेटा, 100/9 बड़ा डिवाइड के लिए आप ऐसे साइन दे और 600 लिख दे बेटा, फिर ये गया, फिर मल्टीप्लाई करो 1/600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया बेटा। ठीक है ना, तो क्या आ गया बेटा 1/54 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन है। क्लियर है, अरे क्लियर है, जल्दी बोलो। हाँ चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बोले भाई ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अभी आपको क्या बताया, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है इसका मतलब u इजिकल टू क्या है बेटा, 0। एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या दिया हुआ बेटा, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ए का वैल्यू क्या है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, टाइम भी दिया हुआ है बेटा, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा, 8 सेकेंड दिया हुआ है। कितना बेटा, 8 सेकेंड दिया हुआ बेटा। बोला है, ठीक है ना, कि हाउ फार डज द बोट ट्रेवल। ठीक है, हाउ फार द बोट ट्रेवल। ठीक है, लेकिन इसमें बेटा एक गड़बड़ी हो गया। ठीक है ना, एस पूछा बेटा, इसमें इक्वेशन थर्ड मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन आ गया। इसको बाद में हम लोग कर लेंगे, इसको बाद में कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि पहले निकल तो जाएगा बेटा, है ना, लेकिन इसको बाद में कर लेंगे। ठीक है ना, हाँ हाँ, ये एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, ये करेंगे हम लोग। बोलता है स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। बोले ना स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, इसका मतलब ये होता है u0। इसका मतलब u क्या होता है बेटा, 0। राहुल पैडल इज बाइसिकल टू अटेंड ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो साइकिल था राहुल का, ठीक है ना, जो अरे मान लो कि साइकिल है भाई, है ना, ठीक है, राहुल का जो साइकिल था बेटा, ठीक है ना, अभी क्या था, शुरुआत में 0 था, लेकिन चलाते चलाते राहुल का साइकिल यहां पहुंच गया। ठीक है ना, हाँ मान लेना कि साइकिल है बेटा, फिर कितना पे पहुंच गया बेटा, 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या बेटा, 6 मीटर पर सेकेंड बेटा। कितना यहां से टाइम कितना लेगा बेटा, यहां से आने में 30 सेकेंड। राहुल साइकिल लिए हुआ था और जोर जोर से चलाने लगा, तो शुरू में तो लेके खड़ा था ना, तो यू क्या 0 हो गया, और फिर वो चलाने लगा, तेज तेज का चलाने लगा बेटा। तो 30 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद, 30 सेकेंड बाद उस साइकिल का स्पीड बढ़ बढ़ के कितना हो गया बेटा, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ, देन ही अप्लाइड ब्रेक। अचानक से कुछ आ गया होगा, राहुल कुछ देखा होगा, तो राहुल क्या मार दिया, ब्रेक। जैसा ही इतना स्पीड आया ना, राहुल क्या मार दिया, ब्रेक। अब ब्रेक मारा बेटा, तो साइकिल का जो वेलोसिटी है कम हो गया, और वो हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। यहां पे जाते जाते बेटा, है ना, हाँ साइकिल के मेरा मजाक नहीं हो रहा है बेटा, ये नया कंपनी का साइकिल है बेटा, है ना। यहां जाते जाते कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम कितना लगा बेटा, नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो यहां से यहां बेटा 5 सेकेंड लगाया। कितना लगाया बेटा, 5 सेकेंड लगाया। अब कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ केस। तो यहां से यहां तो केस 1 लेना पड़ेगा बेटा, ये केस 1 है, और यहां से यहां क्या लेना पड़ेगा बेटा, केस 2 लेना पड़ेगा। एक्सेलरेशन यहां के लिए, अब यहां के लिए केस 1 के लिए, केस अगर 1 की बात करें बेटा, तो u क्या दिया हुआ, देखो u क्या लेंगे बेटा, 0। v क्या लेंगे बेटा, 6 मीटर पर सेकेंड। t क्या लेंगे बेटा, 30 सेकेंड। कितना बेटा, 30 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा, v माइनस यू बाई टी होता है। v कितना, 6 माइनस 0, 6 माइनस 0, और 30 बेटा, 6 माइनस 0 बाई 30। कितना आंसर आ गया बेटा, है ना, 6/30। काट दे बेटा, 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केस 1 का कहानी आ गया बेटा। ठीक है, केस 2 देख लो, केस 2, है ना।
अब देखो केस 2 में इसके बाद का ही देखना, तो शुरुआत कितना है 6 से शुरू हुआ है और क्या है बेटा उधर 4, कितना बेटा 4, तो u कितना लेंगे 6, u कितना लेंगे 6 और v कितना लेंगे बेटा 4 लेंगे बेटा। टाइम कितना दिया बेटा 5 सेकेंड लिया बेटा, ठीक है ना, 5 सेकेंड लिया बेटा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है। v कितना 4 माइनस 6 बाई 5, 4 माइनस 6 बेटा माइनस 2 बाई 5, माइनस 2 बाई 5, तो ये कितना आ गया बेटा माइनस 2 बाई 5 आ गया, कितना बेटा माइनस 2 बाई 5, तो बेटा माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस में आया, इसका मतलब क्या है सर, माइनस का मतलब है ना कि जिधर जा रहा है ना, बॉडी इधर जा रहा है, साइकिल इधर जा रहा है और एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेट कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है डी एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है ना, घट रहा है, जो पहले बढ़ रहा था स्पीड अब घट रहा, मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये इसका मतलब है। बात समझ में आया बेटा, अरे बोलो, चलो ठीक है। हाँ, अब हम लोग को बेटा पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सारा टॉपिक्स हम लोग कवर कर लिए बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेटा। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ समझिए। मान लेते हैं बेटा यहाँ पे ये है और ये है, मान लेते हैं बेटा ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये मान लो F है। हर एक सेकंड में, एक सेकंड की मैं बात कर रहा हूं, हर एक सेकंड, क्या बेटा हर एक सेकंड, एक सेकंड का गैप लिया हूं, कितना सेकंड बेटा एक सेकंड, तो बोलता है एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहां से यहां भी चला है 5 मीटर, एक सेकंड में कितना चला 5 मीटर, एक सेकंड में कितना चला 5 मीटर, एक सेकंड में यहां भी क्या चला बेटा 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है बेटा, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, उसको क्या बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इसमें स्पीड क्या होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा फिक्स होता है, क्या बेटा फिक्स होता है, ओहो फिक्स्ड होता है बेटा, ठीक है फिक्स्ड होता है, जो स्पीड है वो फिक्स है। कहने का मतलब है कि तुम मोटरसाइकिल चला रहे हो है ना, अभी तुम्हारा स्पीड है 10, 100 मान लेते हैं, तुम तो 10 तो चलाओगे नहीं है कि नहीं, हाँ 100 मान लेते हैं, 100 तुम्हारा मोटरसाइकिल का स्पीड है बेटा, अभी भी 100 है, मीटर एकदम 100 पे ही रुका हुआ है, ना 101 जा रहा है ना 99 जा रहा है बेटा, तो उस समय हर एक सेकंड में देखोगे ना तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, या एक मीटर एक मिनट में देखोगे उतना दूर गया तो अगला मिनट में भी उतना ही दूर जाएगा बेटा, सेम जाएगा बेटा, मतलब हर एक इक्वल टाइम में इक्वल ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब इसमें एक्सेलरेशन 0 होता है, ये क्या बात है सर एक्सेलरेशन 0, अरे भाई अभी बताए ना कि बाइक का आप एस्केलेटर फिक्स कर दिए हो कि 100 पे कांटा है तो 100 पे है, एक्सेलरेट कर रहे हो क्या, नहीं ना, तुम फिक्स किए हो तभी तो 100 के 100 है, मतलब एक्सेलरेटर तुम दे रहे हो नहीं, मतलब एक्सेलरेशन क्या है 0। एक्सेलरेशन होता क्या है चेंज इन वेलोसिटी, तुम्हारा वेलोसिटी चेंज कहां हो रहा है, 100 पे कांटा था 100 पे ही है, अरे 100 पे कांटा था भाई 100 पे ही है, तुम वेलोसिटी को चेंज कहां कर रहे हो, तो चेंज ही नहीं हो रहा वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा। हाँ, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बोल देना 0 होगा। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा बेटा 0 आएगा। वही बात करें नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे देख लो A है B है C है D है, मान लेते हैं कि एक सेकेंड में है ना 10 मीटर चला, कितना मीटर चला 10 मीटर चला,
फिर अगला 1 सेकंड में ये 25 मीटर चल गया, 25 मीटर चल गया। फिर अगला 1 सेकंड में ये 40 मीटर चल गया, है ना। एक सेकंड में देखो ना, एक बार 1 सेकंड, पहला 1 सेकंड में 10 मीटर चला, दूसरा 1 सेकंड में 25 मीटर, तीसरा 1 सेकंड में 40 मीटर। टाइम तो इक्वल है, टाइम का इंटरवल इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं कवर कर रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको क्या बोलते हैं बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें स्पीड क्या होता है? वेरिएबल। स्पीड क्या होता है? वेरिएबल। अब तुम देखो, मान लेते तुम्हारा स्पीड अभी 10 का है, तो 1 सेकंड में स्पीड का मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगा। फिर तुम 1 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड कर दिए बेटा, तो अगला सेकंड में 20 मीटर जाएगा। फिर 40 मीटर पर सेकंड कर दिए बेटा, तो फिर अगला सेकंड में 40 जाएगा बेटा, है ना। तुम क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। जब स्पीड चेंज होगा, क्या बेटा? जब स्पीड चेंज होगा, वेरिएबल का मतलब क्या लिख देना बेटा? चेंज होगा। क्या मतलब? चेंज होगा। स्पीड क्या होगा बेटा? चेंज होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो सर यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉन जीरो, क्योंकि एक बार 10, फिर 20, फिर 30, है ना। जब तुमको 100 टपाना रहता है, गाड़ी क्या करते हो? कान पकड़ के अरे मेरा नहीं रे गधा, है ना, गाड़ी का धर के बेटा ऐठे जाते हो, हैं, मतलब प्लेन बना दोगे तुम लोग। तुम्हारा बस चले तो बेटा तुम क्या ही बोले, छोड़ो हटाओ, नहीं बोलूंगा नहीं बेटा, बहुत पढ़ाना बेटा, बहुत पढ़ाना। तुम लड़का हो, तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुमको पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई लड़की है तो उसके लिए कोई ना कोई लड़का पढ़ रहा होगा बेटा, है ना। देखो इस समाज में बेटा, अब के जमाना में लड़का का इज्जत नहीं है, नहीं है। मान लो बात, ट्रेन पे जाओगे ना, भीड़ पूरा रहेगा ना, भले तुम्हारे पेट में दर्द हो, भले तुम्हारे पैर में दर्द हो, भले तुमको फीवर हो, 102 फीवर हो, तुमको कोई नहीं पूछने वाला बेटा। सीट तक नहीं देगा, सीट तक नहीं देगा। ये आज है, आज का जमाना ये है। एक लड़की एकदम मस्त चमचमाची लिपस्टिक लेके आ जाए, बस 4 गो उड़ जाएगा, हाँ बैठी दीजिए, नहीं बैठिए मैडम, है। वो अगर बोल भी दी इंग्लिश में, नहीं इट्स ओके, नहीं 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 आप बैठ जाइए, हम खड़ा रहेंगे। तो ये जमाना है बेटा, है ना। तो थोड़ा सा समझो, जितना लड़का लोग बेटा, तुमको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं बेटा।